हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल भट्ट और आप देख रहे हैं सी के वेब। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सीमेंट कंपनीज़ के बारे में। और आज मैं लाया हूँ ऐसी कंपनी जो कि नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन में सीमेंट का बिज़नेस करती है। बट वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे सीखना है, समझना है कि कैसे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया जा सकता है और अपना इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। बट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी डिसीज़न लेना है आपको खुद को समझ के सोच के लेना है, अपने ड्यू डिलिजेंस से लेना है, मेरे कहने से नहीं लेना है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट, जो कि उनके 6 सीमेंट प्लांट्स हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात, हरियाणा और उड़ीसा में। तो उसकी टोटल जो कैपेसिटी हो वो 13.3 मिलियन टन पर एनम है, मेट्रिक टन, मिलियन टन पर एनम है। यहाँ पे उनका प्लान है कि वो उदयपुर में अभी एक प्लांट बना रहे हैं जो कि 2.5 मिलियन टन की कैपेसिटी होगी। तो वो अपनी जो कैपेसिटी हो 10 से 15% तक का की बढ़ा रहे हैं। वो प्लांट हो सकता है 2023 के एंड तक पूरा हो जाए और शुरू हो जाए, कमीशनिंग हो जाए। तो 2023 के बाद से उनका उतना सेल्स भी बढ़ेगा। मार्केट कैपिटल अगर देखा जाए जेके लक्ष्मी सीमेंट का तो 5500 करोड़ के करीब है और वो अपने बुक वैल्यू से करीब 2 गुना ट्रेड कर रही है। मतलब बुक वैल्यू 213 रुपये है और अभी का मार्केट प्राइस है जो 467 रुपीज़ है। स्टॉक पी की अगर बात करें तो जेके लक्ष्मी सीमेंट अपने पीयर कंपनीज से, जो कि एक एवरेज पीई 20 पे ट्रेड कर रहे हैं सारे, उससे काफ़ी नीचे वो ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे काफ़ी वैल्यूएशन गैप मुझे नज़र आ रहा है। तो वो आराम से यहाँ से, मतलब ऑलमोस्ट 2 गुना है ये, तो ऑलमोस्ट आराम से 2 गुना यहाँ से उसका प्राइस जा सकता है। अगर आरओसी की बात करें तो आरओसी काफ़ी अच्छा 18.7% है और 5 साल का आरओई, एवरेज आरओई 13.4% है। वो भी काफ़ी अच्छा है सीमेंट कंपनीज के लिए है। यहाँ पे वो डिविडेंड भी पे कर रही है और साथ में उनके कोई भी प्लेज्ड शेयर नहीं है प्रमोटर्स के। प्लेजिंग क्या होती है कि जब लोन लेने के लिए हम प्रमोटर अपने शेयर को गिरवे रखता है, उसको प्लेजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने कोई भी अपना शेयर प्लेज नहीं किया है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे 0.75 है, क्योंकि सीमेंट कंपनी काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, तो इतना डेट ठीक है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों से वो 13% के ग्रोथ से करीब ग्रो कर रही है। वो काफ़ी अच्छी साइन है। यहाँ पे पीयर कंपैरिजन की बात करें तो अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी सीमेंट, जेके सीमेंट, वो अपने जो नेट सेल्स हैं, ईयरली नेट सेल्स, और उनकी जो मार्केट कैपिटल है, उनका रेशियो करीबन 2 से लेकर 3.5 तक है। और यहाँ पे अपनी जो जेके लक्ष्मी सीमेंट है उसका रेशियो सिर्फ 1 है। मतलब कि वो 3-3.5 गुना तक उसका मार्केट कैप यहाँ से होने का चांसेस है, यहाँ पे स्कोप है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो जेके लक्ष्मी सीमेंट ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है इस क्वार्टर में। जहाँ पे उनका बिजनेस पिछले क्वार्टर में 1300 करोड़ के करीब था, वो बढ़ के हो गया है 1600 करोड़। और नेट प्रॉफिट 130 करोड़ था, जो कि फ्लैट रहा है, 110 करोड़ रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि सीमेंट बिजनेस में जो उसका 50% एक्सपेंस जो होता है वो ड्यू टू कोल, मतलब पावर जनरेशन, और क्रूड ऑयल प्राइस, मतलब फ्यूल फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। तो 50% एक्सपेंस उनका इसमें होता है। तो इस बार क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा थे पिछले क्वार्टर में, इसलिए उनके मार्जिन पर असर पड़ा है और इसीलिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम आया है। अगर आप दूसरी कंपनीज का भी देखोगे, अगर सीमेंट कंपनीज का, तो आप देख पाओगे कि उनके भी रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट फ्लैट आए हैं, उनके मार्जिन भी कम हुए हैं, जैसे केसीबी में भी हमने देखा था। यहाँ पे पीई, एवरेज पीई का चार्ट लगाया हुआ है 5 साल का जेके सीमेंट का, जो कि एवरेज 18 पीई पे ट्रेड किया करती थी और अभी उसका जो पीई है वो सिर्फ 11 है। तो यहाँ से 11 से लेकर यहाँ तक
जाने के चांसेस पूरा है। क्वार्टरली रिजल्ट हमने देख लिया है। क्वार्टरली रिजल्ट में एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे 50 करोड़ का डिप्रिसिएशन भी है अराउंड, तो वो भी एक तरह से प्रॉफिट ही है, उसको कहीं पे देना नहीं होता। दिस इज़ ओनली एन अकाउंट एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, माने कि ईयर ऑन ईयर रिजल्ट की बात करें, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है इस साल और काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। पिछले साल वो 4,700 करोड़ के करीब सेल्स किया करता था, जो अब बढ़ के हो गया है 5,400 करोड़, और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट जनरेट किया है पिछले साल के मुकाबले। काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। जो कंपनी हाईएस्ट एवर सेल्स और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट करती है, वो कंपनी हाईएस्ट एवर प्राइस पे भी ट्रेड किया करती है, तो आगे जाने के चांसेस है, क्योंकि उनका जो हाईएस्ट एवर प्राइस है वो 800 रुपये है और अभी वो 480 पे ट्रेड कर रही है, मतलब वो 800 तक तो आराम से जा सकती है। हमने सेल्स ग्रोथ की बात कर ली। सेल्स ग्रोथ जेके लक्ष्मी सीमेंट का अराउंड 13% के करीब रहा है 10 सालों में। कंपाउंडेड जो प्रॉफिट है उनका ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 13% है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पिछले 10 सालों में वो 10% थी और पिछले 3 सालों में 19% है, और लास्ट ईयर वो 20% है। तो ये धीरे धीरे करके ये बढ़ती जा रही है रिटर्न ऑन इक्विटी। बैलेंस शीट की अगर बात करें, तो यहाँ पे जेके लक्ष्मी सीमेंट ने अपने शेयर कैपिटल को डाइल्यूट नहीं किया है, वो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है। हालांकि उसने शेयर कैपिटल को कम किया है। यहाँ पे रिजर्व्स की अगर बात करें, तो रिजर्व भी उन्होंने बढ़ाया है। जो एक टाइम पे अराउंड 1000 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़ के 2500 करोड़ हो चुका है। यहाँ पे बोरोविंग्स वो कंटिन्यूस 2017 से कम करते जा रहे हैं। हाईएस्ट जो उनका बोरोविंग्स जो था 2600 करोड़, वो भी उन्होंने कम करके 1800 करोड़ कर दिया है। यहाँ पे फिक्स एसेट भी वो कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। जो एक टाइम पे 2011 में 1300 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट था, वो भी बढ़ के 3500 करोड़ हो चुका है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट की अगर बात करें, तो काफ़ी पावरफुल बैलेंस शीट है, और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि CWIP वो कंटिन्यूस कैपेक्स फिक्स एसेट को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो आगे जाके उनके चांसेस है कि वो अच्छा ग्रोथ कर पाएगी। और हमने देखा कि वो 2.5 की कैपेसिटी उदयपुर में प्लांट बनाने जा रही है। वो जब कमिश्निंग होगा तो वहाँ से भी अच्छा खासा सेल्स निकलेगा और प्रॉफिट जनरेट होगा आगे जाके। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो 2019 से लेकर अभी तक प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। देखिए यहाँ पे 45.93 थी और यहाँ पे है 46.31, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग्स काफ़ी बढ़ा चुके हैं पिछले 2 सालों में। यहाँ 9.6% जो होल्डिंग थी FIIs की, वो बढ़कर अब हो गई है 12.14%। बहुत ही अच्छा साइन। यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 20% होल्ड कर रहे थे, जहाँ पे वो अभी बढ़ के हो गया है 25%। तो जहाँ पे पब्लिक बेच रही थी 23 से लेकर देखिए 16, जहाँ पे पब्लिक उसको बेच रही थी, वो कौन खरीद रहा था? वो खरीद रहे थे बड़े बड़े इन्वेस्टर, FIIs और DIIs, जिनको समझ है कंपनी के ग्रोथ की। उन्होंने ये सारा का सारा पब्लिक का जो शेयर्स था, वो अपनी होल्डिंग्स में शामिल कर लिया है। यहाँ पे हम टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट अपने 2016-17 का जो था प्राइस, उस पे ही अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब पिछले 5 सालों में जेके लक्ष्मी सीमेंट ने ऑलमोस्ट कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर हम 2016-17 की बात करें, तो 2016-17 में जेके लक्ष्मी सीमेंट जो जहाँ पे 2600 करोड़ के करीब सेल्स किया करता था, वो अब बढ़ के 5500 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। यहाँ पे जो वो 1 करोड़ और 86 करोड़ वो जो नेट प्रॉफिट किया करता था, वो बढ़ के 450 करोड़ तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पे प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगा?
वो आप देखिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अभी जेके सीमेंट ने दिया है। ये देखिए, मैंने ये फ्लैग पैटर्न एक बनाया है जो एक चैनल टाइप है। चैनल टाइप से वो नीचे उतर रहे हैं उनके प्राइस। तो यहाँ से वो चैनल को तोड़ के अब तोड़ दिया है हाई वॉल्यूम से जेके लक्ष्मी सीमेंट ने। तो वो अब आगे जाने के लिए तैयार है। शायद मोमेंटम आ सकता है उसमें, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ के लेवल पर एक्यूमुलेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फ्लैग मानता हूँ तो कहाँ तक ये जा सकता है, तो उसका जो पोल होता है फ्लैग का, इतना डिस्टेंस वो यहाँ से कवर करेगा आफ्टर ब्रेकआउट। तो यहाँ पे मैंने ये एरो लगा के रखा है इस पोल का डिस्टेंस मेज़र करके, तो वो अराउंड निकलता है 1000 करोड़। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न है ये, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट बोलते हैं उसको। तो मेरे टारगेट रहेंगे जो भी करंट मार्केट प्राइस 481 है, तो मेरे टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है कि वो अपने हाईएस्ट हाई जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। अगर वहाँ से वो ब्रेकआउट देता है तो वो 1000 तक भी पहुँच सकता है। और मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है उनके ग्रोथ को देख के, सीमेंट का जो बाज़ार है उसको देख के, जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना बहुत ज़रूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीमेंट बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे जाके जब हम 100 जो सिटीज़ बना रहे हैं स्मार्ट सिटीज़, उसमें भी जेके लक्ष्मी सीमेंट का एक बहुत ही अच्छा योगदान होगा। तो लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा 1200 के करीब है। तो ऑलमोस्ट ये यहाँ से 3 गुना हो सकता है। वो हमने सेल्स में भी देखा, सेल्स और मार्केट कैपिटल अपॉन सेल्स जो रेशियो हमने निकाला है अल्ट्राटेक का, एसीसी का, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है लार्ज के, वो ऑलमोस्ट 3 से 3.5 गुना अपने सेल्स से है। तो यहाँ पे जेके लक्ष्मी सीमेंट भी आराम से 3 गुना तक अपना मार्केट कैप कर सकती है। यहाँ पे स्कोप है आगे बढ़ने का। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखना मिला होगा। तो ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहिए, वेल्दी रहिए और हेल्दी रहिए। पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक प्रेस करना मत भूलिएगा। और दूसरे जो आपके जान पहचान वाले कोई दोस्त है, करीबी रिश्तेदार हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं सिखा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ खुद अपने इन्वेस्टमेंट के लिए और अच्छा रिटर्न जनरेट करता हूँ। पर जो भी डिसीज़न लेना है आपको सीख के समझ के लेना है और अपने ड्यू डिलिजेंस से लेना है और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को पूछ के लेना है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड हैव ए नाइस डे।